जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 8 करने वाले हैं। पार्ट 8 करेंगे आज। इसमें एवरेज बहुत ही अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए इसको। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जो क्वेश्चन होगा इस तरह के सवाल होंगे। किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वह है 45। यदि प्रथम 10 छात्रों का जो औसत है वो 55 है, तो अंतिम 11 छात्रों का औसत 40 है, तो निकालना हमें 11वें छात्र का औसत क्या होगा। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। तो एक होता है बेसिक, जो कि हर कोई कर लेता है इससे, लेकिन बेसिक करने में बेसिक से अगर आप करते हैं इसको तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम हमें ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि टाइम हमें एग्ज़ाम में बचाना होता है। तो इसको हम एक और शॉर्ट मेथड भी जानेंगे। तो दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट मेथड को। तो चलिए, अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के बारे में पता चल सके और लोग और भी जुड़ सके। तो चलिए, बने रहिए इस चैनल पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो है 45। कह रहा है 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो क्या है, 45 है। यदि प्रथम 10 छात्रों का औसत 55 है और अंतिम 11 छात्रों का जो औसत है वो 40 है, तो हमें निकालना है 11वें छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो कैसे निकालेंगे। बेसिक से अगर बात करें हम, तो देखिए कैसे। टोटल जो दिया हुआ है 22 छात्रों का जो औसत है वो है 45। तो टोटल कितना स्टूडेंट है, तो 22 है, और प्रत्येक का जो औसत है वो क्या है, ये 22 छात्रों का जो औसत है वो है 45। यानी अगर हम इसका योग निकालें तो 22 में 45 से गुना करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। 22 पाँच 72 से 110, 11 हासिल बचा, 22 88 और 11 99, यानी कितना हो गया, 990 हो गया। अब देखिए कह रहा है 10 छात्रों का औसत 55 है, 10 छात्रों का जो औसत है वो है 55। तो ये योग निकालेंगे तो यह जाएगा 550। योग कैसे निकालते हैं, एवरेज में संख्या से गुना करते हैं तो योग निकलता है। सभी संख्याओं का क्या निकलता है, योग निकल जाता है। अब देखिए 10 छात्रों का 55 था, योग निकाल दिए 550। फिर से 11 छात्रों का जो औसत है वो 40 है। 11 छात्रों का जो औसत क्या है, 40 है, तो 11 गुने 40 यानी 11 चौके 44, 440। देखिए ये जो 11वां निकालने के लिए बोला है कि 11वें छात्र का जो 11वें छात्र का जो अंक है वो कितना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपको 10 छात्र का जो योग है 550 है, 11 छात्रों का जो योग है वो 440 है। तो देखिए टोटली कितना हो गया, ये हो गया 10 और 11, 21 छात्रों का योग कितना हो गया। अब 21 छात्रों का योग निकालिए, तो ये हो गया 099, कितना हो गया, 990। अब निकालना है हमें कि 11वें छात्र। अब 10 अब 10 और 11 21 हो गया, तो जो बचा हुआ 11वां छात्र होगा। जो 22वां छात्र है वो कौन सा होगा, 11वें छात्र होगा वो। तो 11वें छात्र का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो देखिए ये 22 छात्र का है 990, जिसमें से 21 छात्र का 990 आ गया है। 22 छात्र का टोटल जो योग है वो 990 है, जिसमें से 21 छात्र का 990 आया है। तो जो 22वां छात्र, यानी जो यहाँ 11वां छात्र निकालने के लिए बोल रहा है वो 22वां छात्र होगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 11वें छात्र निकालने के लिए छात्रों का जो अंक है वो टोटल जो योग है 990, उसमें से 21 का जो योग है
उसको 990 घटा देंगे, जो भी आएगा वो 11वें छात्र का अंक आ जाएगा, यानी 990 में से 990 जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हो गया। अब तो ये हो गया बेसिक से, इस तरह से बनेगा। शॉर्ट से कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कि 22 छात्रों का जो प्राप्त अंकों का जो औसत है, 22 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, तो 45 है। देखिएगा सेम इतना ही आंसर आएगा, टाइम कम लगेगा। यदि प्रथम 10 छात्रों का औसत 55 है, 10 छात्रों का औसत क्या है, 55 है। इसके बाद फिर से कह रहा है कि अंतिम 11 छात्रों का औसत, 11 छात्रों का औसत क्या है, वो है 40। देखिए 22 छात्र का औसत 45, उसके बाद 10 छात्रों का औसत 55 है, 11 छात्रों का औसत 40 है। अब क्या करना है कि यहाँ पर है 22 छात्रों का 45, यानी टोटल यहाँ पर है। अब टोटल औसत को जो है आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट यानी टोटल जो छात्र है, जो भी है, जो संख्या है, सॉरी देखिए समझा रहे थे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको टोटल जो स्टूडेंट है या फिर जो टोटल संख्या उसका जो औसत है वो आपको केवल यहाँ पे लिख लेना है। अब इसको इन दोनों से तुलना करना है। ये 10 संख्याओं का औसत 55 है, यहाँ पे 11 संख्याओं का औसत 40 है। अब क्या करना है कि यहाँ पर है 45 और यहाँ पर है 55। देखिए कि ये जो है इससे कितना ज़्यादा है, ये टोटल से ये कितना ज़्यादा है, तो 45 है, यहाँ 55 यानी प्लस में ये 10 ज़्यादा है। अब क्या करना है कि यहाँ पर 10 ज़्यादा तो है, लेकिन यहाँ पर संख्या कितना है, 10 है, तो इसको 10 से गुना करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर औसत है ये, तो औसत जब हम यहाँ पर 10 का जो है वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, तो योग निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पर 10 ज़्यादा है और 10 ज़्यादा है तो 10 स्टूडेंट जो है संख्या है, तो 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100। ये क्या चीज़ है, प्लस में आया क्योंकि ज़्यादा है। अब जब प्लस में रहेगा, यहाँ पे ये प्लस में 100 ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, ये जब ज़्यादा आ रहा है 100, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे। अब देखिए ये हो गया इससे, अब इसको इससे तुलना कीजिए, ये 45 है और ये 40 है, तो ये जो है इससे कितना कम है, 5 जो है कम है, तो क्या करेंगे माइनस 5 जो है कम है। यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर कितना कम है, ये 5 कम है। तो जब 5 कम है तो यहाँ पर 11 संख्या है, तो 11 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 55। अब ये माइनस में 55 आया है, तो ये जो है माइनस 55 कम है, तो कम है तो इसको हम 55 जोड़ देंगे। जब कम है तो उसको 55 हम जोड़ देंगे। यहाँ पर था 100 की वृद्धि हो जा रहा था, तो जब वृद्धि हो जा रहा था तो 100 हम कम कर देंगे ताकि वो बराबर हो जाए। अब क्या क्या है कि यहाँ पे माइनस में 5 हो गया, यानी 5 कम हो गया है, तो 1 का 5 तो 11 का 55, 55 जो है कम हो गया। 55 माइनस का मतलब कि 55 कम हो गया, तो 55 कम हो गया तो ज़्यादा, इसको 55 करने के लिए 55 इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए 45 यहाँ पर और यहाँ पर जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 100 में से, माइनस 100 में से 55 जाएगा तो माइनस में 45 आ जाएगा, यानी ये 45 माइनस 45, ये प्लस में 45, ये माइनस में 45, क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे से समझे होंगे और ये जो 2 मेथड हम बताए हैं उसमें आप फ़र्क समझे होंगे कि कौन सा मेथड है जिसमें हमको टाइम कम लगेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जिसमें आपको टाइम कम लगता है उसको आप यूज करेंगे।
तो जो मेथड 2 था वो आप इसमें टाइम कम ले सकते हैं, तो इसको आप शुरू में समझेंगे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में इसी से दूसरा जो मेथड था उसी से आपको आसानी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है। पहली 12 संख्याओं का जो औसत है वो 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या है। तो इसको बेसिक से सभी लोग कर लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, जो दूसरा मेथड था उसी से हम बनाते हैं ताकि जो है आपको कम समय लगे। देखिए, अगर आप बेसिक से अगर इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे, 20 संख्याओं का औसत क्या है, 12 है, तो 20 गुने 12 करेंगे, ये टोटल आ जाएगा, ये जो है आपका ये टोटल योग आ जाएगा। आप क्या करेंगे, तो 11 संख्या का जो औसत है वो है 7 और 7 संख्याओं का जो है वो है क्या है, यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत 11, 12 संख्याओं का औसत 11 है और फिर से अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अब इसको जो आएगा ये 12 और 7 19 का आ जाएगा, इन दोनों को निकाल देंगे और जोड़ देंगे तो 19 का योग आ जाएगा, 19 संख्याओं का। उसके बाद ये 20 संख्याओं का योग आप निकाल लेंगे, तो 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं का योग को घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा कि जो है अंतिम संख्या क्या है उसका आ जाएगा। चलिए, ये तो हो गया कि आप गुना करके इसमें आप कैसे लाएंगे, तो ये बेसिक से हो गया। देखिए मेथड समझते हैं। 20 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, 20 संख्याओं का औसत 12 है। देखिए आगे कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 11 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, फिर से अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, 7 संख्याओं का औसत 10 है। अब केवल आपको टोटल जो संख्या है उसका जो औसत दिया हुआ है, यानी टोटल संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है उससे आपको इन दोनों को तुलना करना है, जितना कम होगा जितना ज़्यादा होगा उसके अनुसार से। अब यहाँ पर है 12, अब देखिए ये जो है ये कितना कम है, तो 12 है, यहाँ 11 है, तो यानी एक कम है, तो एक कम है, यहाँ पर संख्या कितना 12 है, तो 1 गुने 12 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12, ये हो जाएगा माइनस में 12 की कमी हो गया। सबसे पहले यहाँ पर है 12, टोटल संख्याओं का जो औसत है आपको लिख लेना है, कितना है टोटल संख्याओं का औसत 12 है, तो टोटल संख्याओं का औसत जब 12 है और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है 12 की कमी हो रहा है, तो जब कमी होगा तो हम क्या करेंगे, जब -12 की कमी हो रहा है तो इसमें हम जोड़ देंगे 12 ताकि बराबर हो। इसके बाद अब ये हो गया, अब इसको तुलना हम इससे करेंगे, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 10 है, कितना की कमी है 2 की कमी है, 1 पर 2 की कमी, तो 7 पर 7 दूना 14 की कमी, यानी 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 की कमी, -14 का मतलब 14 की कमी हो रहा है, तो जब कमी हो रहा है 14 की तो इसको जोड़ करके बराबर करेंगे तो 14। अब देखिए यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 14, तो 12 × 36 और 2 इसमें 38, ये आपका आ गया औसत। अगर आप उससे भी निकालेंगे जो अभी हम बताएं, उससे भी अगर आप निकालेंगे तो आपका औसत 38 ही आएगा। तो इसको देखिए बनाने में टाइम आपको नहीं लगेगा, ये समझाने में आपको इतना टाइम लगेगा लेकिन टाइम इतना नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस इसको करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही जल्द बनेगा इससे। तो इस मेथड को आप जो है ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इससे आप बहुत ही जल्द बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझे होंगे अच्छे से और बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 है और अंतिम 12 का औसत 17 है, तो कह रहा है 13वें परीक्षा फलों का क्या है, 13वें का जो परीक्षा फल है वो क्या है। चलिए निकालते हैं। कह रहा है 25 परीक्षा फलों का औसत, 25
परीक्षा फलों का जो औसत है वो 8 है। यानी ये टोटल संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, सॉरी 18 पर यहाँ पर है। इसके बाद कह रहा है कि उनमें से पहले 12 का जो औसत है वो 14 है। 12 का जो औसत है वो कितना है, वो 14 है। इसके बाद अंतिम 12 का औसत 17 है। 12 का अंतिम 12 का औसत कितना है, तो 17 है। यहाँ पर 17 है। कह रहा 13वें परीक्षा फल क्या है, 13वें का हमें परीक्षा फल क्या है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल यहाँ पर जो औसत है वो 11 है। टोटल संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। आपको टोटल जो औसत है वो आपको पहले यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या करना है, इसको इससे तुलना करेंगे। ये है 18, ये है 14, ये भी औसत, ये भी औसत है। तो ये जो है 18 है, ये 14 है, तो कितना कम है, -4। अब -4, एक पर -4 की कमी, तो 12 पर कितना कमी, तो 12 चौके 48, यानी माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 48 की कमी। तो माइनस में जब 48 कमी हो रहा है तो इसको कमी को पूरा करने के लिए प्लस में हम यहाँ पे 48 लिखेंगे। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब कमी कहे तो यहाँ पे जोड़ देना है, जब यहाँ पे कम आ जाए तो यहाँ पे जोड़ देंगे, जब यहाँ पे प्लस में आ जाए तो यहाँ पे घटा देंगे। यानी माइनस रहेगा तो प्लस, और जब प्लस में आएगा तो माइनस कर देना है। तो चलिए अब है ये वाला, इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 17, तो यहाँ पर -1 की कमी हो रहा है। तो अब 1 की कमी हो रहा है 1 पर, तो अब 12 पर, यानी 12 से गुना कर देंगे, यानी -12। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस में 12 आया, यहाँ पर भी माइनस में 48 आया, यानी दोनों माइनस में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस तो होगा ही, यहाँ पर भी प्लस हो गया। अब जोड़ देंगे इसको, जितना आएगा वो आपका 13वें का जो है परीक्षा फल क्या है वो आ जाएगा। यहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 8, 18, 1 4 1 5 1 6 1 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 78 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा 78। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था वो 0 था। और इसका जो भी था आप बना लेंगे। तो 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 78। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कक्षा 25 लड़कों की माध्य ऊंचाई, कक्षा में 25 लड़कों की माध्य ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की माध्य ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। कह कक्षा में 60 छात्रों की संयुक्त माध्य ऊंचाई लगभग में क्या होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि जो है 60 छात्र यानी टोटल जो स्टूडेंट है उसका माध्य ऊंचाई क्या होगा, लगभग में हमें ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं, सबसे पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड इसका भी समझेंगे। देखिए 25 लड़कों का माध्य ऊंचाई, तो 25 गुने 150 है माध्य ऊंचाई, योग हो जाएगा 25 25 125, 25 25 125 और 25 और यहाँ पे 12 37 हो जाएगा, यानी 3750 हो जाएगा। ये योग हो जाएगा इसका। इसके बाद है ये आया बॉयज का, 35 लड़कियों की माध्य ऊंचाई 145 है, यानी गर्ल्स का कितना हो जाएगा 35 गुने 145, गुना करेंगे 145 में जब 35 से गुना करेंगे ये आएगा 50 25 5 के 20 और 2 22, 5 और 2 7, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, यानी 25 7, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 3 10, 4 और 1 5 5, यहाँ पर हो जाएगा 50 75, ये आ गया यहाँ पर 50 75। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि 60 छात्रों, कक्षा में 60 छात्रों की संयुक्त माध्य ऊंचाई लगभग कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर
ये है 35 और यहाँ पर ये है 25, यानी बॉयज है 25, बॉयज की संख्या 25 है और गर्ल्स की संख्या 35 है। तो कह रहा टोटल जो है संख्या जो 60 है, तो 60 छात्रों का जो औसत होगा वो कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। माध्य ऊंचाई, माध्य का मतलब भी औसत ही होता है। तो यहाँ पर औसत निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग यानी 60 संख्याओं का योग हमें जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ कर निकाल लेंगे तो 7 5 12, ये हो जाएगा 8 5 3 8, यानी ये जो टोटल योग आया वो 88 और 25 आया, 8825, और टोटल संख्या कितना है 60 है। भाग देंगे तो यहाँ पर 88 में 8825 में जब 60 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा ये हो जाएगा 28, इसके बाद आएगा 2। अब यहाँ पर 6 चौके 24 यानी 240, यहाँ पर बचेगा 42 और यहाँ पे आ जाएगा 5, काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छक 42, 42 यानी 420, यहाँ पर बचेगा 5। हमें लगभग में निकालना है, तो लगभग में हम 147 इसका आंसर दे सकते हैं। तो 47 है, यानी यहाँ जो आएगा इसका 100, आंसर हो जाएगा कितना 147। ये जो है लगभग में आपको निकालने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे शेष 5 बचा हुआ है, तो इतना हम नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि हमें लगभग में बोला है। तो ये आ जाएगा आपका 147, आंसर हो गया आपका 147, जो कि टोटल 7 छात्रों का जो संयुक्त माध्य ऊंचाई है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मेथड करते हैं। मेथड नंबर 2 कैसे बनाएंगे इसको, जो कि आपको कम समय में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 25 लड़कों का जो माध्य ऊंचाई है 135, 25 का जो माध्य ऊंचाई है वो है 35, सॉरी 25 लड़कों का माध्य ऊंचाई 150, यहाँ पर है 150, ये क्या है, ये बॉय है। और इसके बाद है उसी कक्षा में 35 लड़कियों की माध्य ऊंचाई 35, यहाँ पर 35 जो है वो गर्ल्स है, ये बॉयज हो गया और ये गर्ल्स हो गया। 25 बॉयज का जो माध्य ऊंचाई है 150 और 35 गर्ल्स का जो माध्य ऊंचाई है वो है 145। तो माध्य का मतलब औसत ही होता है। तो यहाँ पर 25 संख्या है बॉय का और 35 संख्या है गर्ल्स का। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है 150 और ये है 145, यहाँ पर जो दोनों के नज़दीक में है उसका हम मान लेते हैं कि एवरेज है। तो एवरेज इसके बीच में हम मान लेते हैं ताकि दोनों के नज़दीक हो। तो 140 हम मान लेते हैं, यानी 150 और 145 के लगभग में जो है बीच में 140 है जो हम माने हुए हैं। ये आपका रियल एवरेज नहीं है, तो ये हम मान लिए कि इतना जो है इसका औसत है 140। अब इससे हम इसको तुलना करेंगे। सबसे पहले ये जो संख्या है इसको हम रेशियो में भी हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर है ये है 147 जो कि आपका आंसर आया हुआ है इस मेथड से। अब यहाँ पर देखिए ये है संख्या, ये भी संख्या है, इसको हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50-25 और ये हो जाएगा 7-5-35, यानी 5:7, यानी लड़का 5 और जो है लड़की हो गई 7। तो यहाँ पर देखिए ये 140 है, एवरेज मान लिए हैं। अब यहाँ पर 140 है जबकि यहाँ पर है कितना 150। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है, तो प्लस में 10। अब प्लस में 10 ज़्यादा है तो 1 पर 10 की वृद्धि, 10 ज़्यादा है 1 पर, तो 5 पर कितना ज़्यादा होगा, तो 10 गुने 5 यानी ये हो जाएगा 50। तो 50 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो कितना ज़्यादा है, ये 40 और 45, ये जो है 145 है, यानी ये 140 और ये 145 है। तो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 1 पर 5 की वृद्धि, तो यहाँ पर 7 है संख्या में, तो 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर है 50 प्लस, यहाँ इसको किससे गुना किए थे 5 से, यानी 10×5 = 50। अब यहाँ पर 7×5 = 35, ये हो गया 35।
ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब इस तरह के सवाल में अब ये प्लस में है, यहाँ पर हम लिए हुए थे 140 ये आपका आया 50 और 30 कितना 85। अब 85 टोटल आया योग। इसको अगर एवरेज में हमको लाना होगा तो कैसे लानेंगे, तो टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। टोटल योग आ गया 85, यानी इसको 10 × 50, ये 50 आ गया, ये 7 × 35, 35 आ गया। तो दोनों का योग संख्या कितना 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर जो है संख्या कितना है 7 लिए हुए हैं, यहाँ पर 5 था और यहाँ पे 7 था। तो 7 और यहाँ पर 7 संख्या और यहाँ पर 5, 7 × 5 = 12, टोटल 12 था। तो 12 में हम जब इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा 82, एक शेष बच रहा है तो एक को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें लगभग में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस में हमको सब चल रहा था, यहाँ पे सब प्लस में है, तो यहाँ पर जो आया एवरेज वो 7 क्या है वो प्लस में है। अब 7 प्लस में है, 140 हम माने हुए थे, अब 140 एवरेज माने हुए थे, अब यहाँ पे 7 ज़्यादा आ रहा है, यानी 140 जो आप माने थे वो 140 है नहीं, ये 7 प्लस है जो कि कम है, प्लस है आपको। तो 140 आप माने हैं तो 7 और आपको जोड़ना पड़ेगा, प्लस का मतलब कि 7 और आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 140 आप माने थे उसमें 7 आप और जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 147। कितना आ गया 147, यहाँ से भी आपका 147 आ गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए इसको। 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे ये आपको इससे इजी लगेगा, क्योंकि इसमें गुना ज़्यादा करना रहता है, लेकिन इसमें गुना आपको करना उतना नहीं रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 25 जो संख्या था और यहाँ 35 जो संख्या था, अब इसको रेशियो में काट सकते हैं। तो 50 25 7 5 35, यानी 5 बॉयज हो गए और 7 जो है गर्ल्स हो गए। तो यहाँ पर आपको काटने के साथ यहाँ पर जो है संख्या में उतना गुना नहीं करना रहता है, इसलिए टाइम यहाँ पे आप बचा सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे अच्छे से बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर 147 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका 147 है आंसर, इसका 78 था। 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का जो औसत है वो है 60, इनमें से प्रथम अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। क्वेश्चन है 4 संख्याओं का जो औसत है वो है 60, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। पहली संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 4 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है कितना 60 है, औसत कितना है 60 है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है। करेक्ट, प्रथम संख्या जो है वो अंतिम 3 संख्या है, 1 2 3, 1 2 3 संख्या जो कह रहा है कि तीनों का जो योग है, इन तीनों का जो योग है उससे 1/4 है। कौन? प्रथम संख्या। समझेंगे अच्छे से, कर प्रथम संख्या, ये हो गया प्रथम संख्या, अंतिम 3 संख्याओं के योग का, कि इसका योग का 1/4 है। कौन? तो ये है, यानी प्रथम संख्या, मान के चलिए कि हम 3 संख्याओं का योग जो है हम x मान लेते हैं। कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का योग हम मान लेते हैं x। यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा अंतिम 3 संख्याओं का योग x। अब जो प्रथम संख्या है अंतिम 3 संख्याओं का योग का 1/4 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग x है, और इसका
योग का 1/4, यानी यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3 संख्याओं के योग x हो गया, इसका 1/4 कौन है, वो प्रथम संख्या है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो अंतिम तीन संख्याओं का योग हम x मान लिए, तो कह रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं के योग का 1/4 है कौन, प्रथम संख्या। तो यहाँ से हमें प्रथम संख्या पता चल गया कि प्रथम संख्या है कितना, तो x/4 है। प्रथम संख्या है कितना, x/4। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 60 है। तो x + x/4, यहाँ पर x हो गया 3 संख्याओं का योग, तो 3 संख्या 1 2 3 संख्या का जो योग है वो x हो गया, और एक संख्या जो बचा जो प्रथम संख्या है वो हो गया x/4। तो ये हो गया 4 संख्या का योग हो गया, ये भी ये वाला और ये वाला दोनों को हम जोड़ दिए तो ये जो है 4 संख्या का योग आ गया। अब आपको यहाँ से 4 संख्या का योग दिया हुआ है, कितना है, 6 चौके 24। 4 संख्याओं का औसत जो है 60 है, तो योग निकालेंगे तो 6 चौके 24 240। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + x, ये जो है 4 इधर जाएगा तो 24, यहाँ पर 240, ये हो जाएगा 240 × 4। अब यहाँ पे 5x = 240 × 4 काटेंगे, 5 चौके 20, 8 5 40, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 और 4 चौके 16 3 19, ये आपका 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का 1/4 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग हम x मान लिए, तो अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग x है, इसका 1/4 कर देना है, तो वो आपका प्रथम संख्या है। तो ये आपका ये हो गया x/4 प्रथम संख्या, और 3 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है x, जब हम माने हुए हैं तो x हो गया 3 संख्याओं का योग, और जो बच गया 1 वो प्रथम संख्या। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो ये 4 संख्याओं का योग आ गया। जब यहाँ पे 4 संख्याओं का योग आ गया तो योग इधर भी और योग इधर भी बराबर कर दिए, तो 6 चौके 24, 4 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ था 60 दिया हुआ था, योग निकालेंगे 240 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, x का मान जो भी आएगा, सॉरी यहाँ पर जो है आपका x का मान आया है 192। अब आपको निकालना है क्या चीज़, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली संख्या क्या है वो हमें याद करना है। तो पहली संख्या हम कितना निकाले हैं, x/4। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो आया है x का मान है, लेकिन x का मान तो ये 3 संख्याओं का योग है। हमें निकालना है कि प्रथम संख्या क्या है। तो प्रथम संख्या हम माने हैं कितना, क्या माने हैं हम, प्रथम संख्या माने हैं x/4। समझेंगे, यहाँ पर x/4 है, तो x का मान 192/4, ये आपका निकलेगा। प्रथम संख्या क्या है वो निकलेगा, 4 चौके 16, अभी हो जाएगा यहाँ पर 8 चौके 32, 4 चौके 16 बचा 3, इधर हो जाएगा 32, 8 चौके 32, यानी यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर वो आएगा 48। यानी प्रथम संख्या क्या है, 48 है। यानी x का जो भी मान आएगा आपको x के स्थान पर रख देना है। x का मान 192 आया है, तो 192/4 करेंगे, ये आपका प्रथम संख्या आ जाएगा, जो कि आपका 48 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से, बहुत ही अच्छे से इसको बताए हुए हैं हम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जब भी आप शुरू में कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं 4-5 क्वेश्चन लेकर के अगर प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको मेथड अच्छा लगेगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि यह सही है या नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलग क्वेश्चन के साथ, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।